अभी मैं भामोपाली पंचायत में हूँ, जो कि प्रखंड बड़हरिया सिवान जिला के अंतर्गत आता है। आज हमारी बातचीत वार्ड संख्या 7 की कुछ महिलाओं से होगी और हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी समस्याएं हैं। बताइए। हमारा लोग को नहीं राशन मिलता है, नहीं कॉलोनी पास हुआ है। नाला वाला बनवा दीजिएगा। इंदिरा आवास का जो है आप लोग का लाभ नहीं मिला है? नहीं मिला है, नहीं मिला। राशन जो है आप लोग को मिलता है? नहीं, राशनों नहीं मिलता है। राशन भी नहीं मिलता है। और कौन कौन सा परेशानी है यहाँ पे? यहाँ पर परेशानी है जो नाला निकलवा दीजिए, शौचालय बनवा दीजिए। ये शौचालय जो है वो नहीं बना हुआ है और सुलभ शौचालय की बात हो रही है, जो कि सरकार का स्वच्छता मिशन के तहत ये बहुत ही अहम योजना है, जिससे कि लोग जो है स्वच्छ रहें। और यहाँ पे इस वार्ड संख्या 7 में देखने को मिल रहा है कि यहाँ शौचालय नहीं बना है, शौचालय नहीं बना है जी। और कुछ महिलाएं हैं जो कि जानने की कोशिश करके आपको बूढ़ा पेंशन मिलता है? ना। क्या नाम है आपका? बीमल। बीमल। हाँ। आप किस पंचायत की रहने वाली हैं? कौन सा पंचायत है? भामोपाली पंचायत के हैं। तो आप इसके विषय में लेकर के मुखिया जी से बात किए हैं? हाँ। क्या बोले हैं मुखिया जी? मुखिया जी कहता नहीं है बड़हरिया चलो, आ जाता नहीं आता फिर आता नहीं। तो अभी जो है मतलब आपको इंदिरा आवास मिला है? मिलल जी। चलिए, तो ये थी महिलाएं जो कि हमसे बात कर रही थी। एक और हैं, इनसे भी जानेंगे। आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? मिला तो लाभ नहीं क्या मिला था। अब नहीं मिलता है, तो इस विषय में मुखिया जी क्या बोले हैं? मुखिया जी तो जाइले चलो चलो मिलता जाइले सब वही कैसे नहीं क्या चालू हो गया। हाँ, नहीं क्या पूछे के पानी नहीं मिल रहा है ना। और राशन मिलता है? हाँ, राशन मिलता है। वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? हाँ, वृद्धा पेंशन मिलता है। हाँ। और इंदिरा आवास के तहत जो आवास योजना है उससे आपको लाभ मिला है? घर मिला है? घर नहीं क्या मिला। इसके बारे में मतलब बात किया है मुखिया जी से? कहले बनिया चली हम अबे चलते हैं साथ कोई ना। मुखिया जी से कहली कहता तो क्या बोले हैं मुखिया जी? का बोलते हैं मिली यो वार्ड बताओ ना ले अपना गांव के करावे हमनी के बताई जेकर हाँ बेटा बेटी नहीं सहायता हो तो हमनी के मिले के चाहिए न है, घर पास करे के चाहिए न। चलिए हम घर हो जी देखिए हो तो कहीं ठीक। और यहाँ क्या दिखला रहे थे? कहाँ पर? तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से क्या बोल रहे हैं। क्या था यहाँ पर? लगा टूटी वाला पाइप यहाँ लगा था और ये टूट गया है। इनका कहना है कि साफ तौर पर ये टूट गया है, इसका मरम्मत जो है नहीं हो रहा है, जिसके वजह से पानी इनके घर नहीं पहुँच रहा है। ठीक। इंदिरा आवास से आपको लाभ मिला है? नहीं मिला है। आपको घर नहीं मिला है? क्या नाम है आपका? राजेंद्र माझी। और आप बताएं, एक महिला है, इनसे भी हम बात करेंगे। आप बताइए, आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? मिलता है। आप इंदिरा आवास जो है, इंदिरा आवास के तहत घर जो है, घर मिलता है गरीबों को, तो क्या आपको मिला है? नहीं, मतलब घर का मतलब लाभ नहीं मिला है। आप ये बताइए। एक और महिला है, हम जानना चाहेंगे कि इंदिरा आवास से आप लोगों को घर मिला है? हाँ, एगो मिल रहा है, बहुत दिन भइल तो का वो सब 20,000-30,000 रुपया मिल रहा है। ठीक है। हाँ। मिला था। हाँ। आप ये बताइए कि आपको इंदिरा आवास से लाभ मिला है? नहीं मिला है। और जल नल योजना का क्या स्थिति है आपके इस वार्ड संख्या 7 में? पानी तो सर आ रहा है। आ रहा है पानी आ रहा है। हाँ, पानी आ रहा है। तो सिर्फ इंदिरा आवास से नहीं, मतलब आप जो है इंदिरा आवास से आप लोग को लाभ नहीं मिला है। और कुछ क्या मतलब परेशानी है आपके इस वार्ड संख्या 7 में? ये है कि लेटरिन बनाना है। अच्छा, मतलब शौचालय नहीं बना? शौचालय नहीं बना है। नाला बनवाना है। नाला नहीं बना है। नाला के वजह से जो है परेशानी है सभी आदमी को। सभी बच्चे आदमी परेशान है। रोड पे रात को जाके बैठता है, इधर उधर जाता है। पानी हो गया तो कहाँ जाएगा इस टाइम? मतलब शौचालय का कमी है यहाँ पे। सुलभ शौचालय के तहत आपके इस वार्ड संख्या 7 में मतलब शौचालय नहीं बना है? नहीं बना। समस्या बताइए। समस्या हमारे तो देखत बड़े बनी, हमको कौन समझता नहीं। राशन मिलता है? ना कुछ ना। क्यों राशन नहीं मिलता है? अब क्यों बताई, तो ब्लॉक पर से घूमिए कांट बाज लेना दले हो जी एगो धागरीन भरतलिया वो जी भरनिया मुखिया के लगे भरनिया। अब केकरा लगे मुखिया के तो ऑनलाइन करा दिले आइले कराते बड़े आ होइए घर दुआर होइए हो। देखो तो मुखिया जी क्या बोले हैं? बोले हैं जे
अच्छा अब मिली मत घबराई मिली अब के जन कहिया मिली। कौन सी परेशानी है आपके इस वार्ड संख्या 3 में? अब राशन वासन मिले लावा कि घर पास करके ले गलो तो आइले देवे ना कहलो कहल को महीना में मिली तो वो महीना में मिली। इंदिरा आवास की बात कर रहे हैं? हाँ अभी तक इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिला है आपको? ना। जी एक और व्यक्ति हैं जो कि बात करेंगे। आप बताइए कि किस तरह की परेशानी है इस वार्ड संख्या 3 में जो कि भावपालिका पंचायत है? जैसे वो नाला नहीं है लोगों को पानी निकलने के लिए, वहाँ पर बहुत दिक्कत है, पानी लगा हुआ है, इस चीज़ को कोई सुनवाई नहीं है। ये मतलब नाला आपका कहने के अनुसार नाला नहीं है, रोड नहीं है? रोड तो है, नाला नहीं है, पानी निकलने की जगह नहीं है। पानी निकलने का जगह नहीं है, पानी जिसकी वजह से जमा हो जाता है। हाँ जी। और कोई परेशानी है जिसे आप बताएं? जैसे इंदिरा योजना के लोग पैसे ले लेते हैं लोगों से, जनानियों से, उसको पास नहीं करते हैं, कहते हैं मिलेगा मिलेगा और उल्टा में पैसे ले लेते हैं। इस पंचायत के मुखिया सालदेव शाह जी से होगी। मैं अपने स्तर से अपने पंचायत की तरफ से और हम अपने तरफ से आपके चैनल को स्वागत करते हुए धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे पंचायत के विकास योजनाओं को समीक्षा में अपना जो समय दिए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो बात 5 साल के बाद, तो 5 साल का कार्यकाल तो ये तो संवैधानिक प्रावधान है कि 5 साल का कार्यकाल हर जनप्रतिनिधि को मिलता है कार्य करने के लिए, और हमें 5 साल के लिए विकास के कार्य करने के लिए मिला, जिसमें हमने जो भी सरकार की योजना, जितनी भी योजनाएं आई, हमने उस योजना के तहत पंचायत के गली मोहल्ले से लेकर चौक चौराहे तक उस योजना को लागू करने के लिए हर तरह से कार्य किए हैं। मैं बताना चाहता हूँ, अपने स्तर से बताना चाहता हूँ, ऐसे तो सबसे पहले सभी लोग जो भी मुखिया बनते हैं तो विकास के काम में सड़क महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हमने 5 साल में सबसे पहले गांव की जो सड़कें थी, जो गलियां थी, उसको हमने अच्छे ढंग से मिट्टी भराई का कार्य, ईंटकरण करने का कार्य, पीसीसी करने का कार्य, फेबर ब्लॉक लगाने का कार्य हमने किया 5 साल तक। गांव में जाइए, गांव के अंदर हमने ये सारे चीज़ जो सुविधा नहीं थी 5 साल पहले, यह सुविधा नहीं थी, केवल नाम मात्र था। अब जैसा भी हो, या निधि नहीं आता होगा, हमने अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने, हम लोग जब 2016 में चुनाव जीते तो हम लोग को माननीय नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे महत्वाकांक्षी योजना चलाए, जिस योजना को हम लोग गांव स्तर तक रोड पुल खाड़ और गांव की गलियों को अच्छे ढंग से विकास करने का काम किए हैं। हमारे पंचायत में 13 वार्ड हैं, 13 वार्ड में हमने जो गलियां हैं उसको पक्की कर दिए हैं, और साथ ही साथ ये तो रहा योजना से हमने सड़क बनवाया। ऐसे में हमने धर्म स्थल का जो सार्वजनिक स्थल है, बहुत ऐसे सार्वजनिक स्थल थे जिसकी मिट्टी भराई का कार्य नहीं हुआ था, हमने बहुत अच्छे से मिट्टी भराई का कार्य किया है। आपको कहीं भी मेरे पंचायत में कहीं भी जाकर देख लेंगे, जितना भी सार्वजनिक स्थल है वहाँ मिट्टी भराई का कार्य बहुत अच्छे ढंग से हमने किया है। साथ ही साथ तालाब का, हमारे पंचायत में 5 सरकारी तालाब है जिसको हमने बहुत अच्छे से नवीनीकरण करवाया है। उसमें एक मननपुरा वार्ड नंबर 1 में आप जाएंगे तो वहाँ एक बहुत बड़ा तालाब है जिसको हमने बहुत अच्छे से सफाई कराकर उसके ऊपर फेबर ब्लॉक लगाने का कार्य किया है। और यही नहीं, पुरैना 80 टोला है, ये पुरैना 80 टोला वार्ड नंबर 10 में पड़ता है, वह भी तालाब पर आप जाएंगे तो देखेंगे बहुत अच्छे से हमने फेबर ब्लॉक लगाने का कार्य किए हैं। साथ ही साथ यह योजना तो एक छोटी सी योजना है, और इस योजना के अलावा माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा दी गई, जिसको हम ताहे दिल से स्वागत करता हूं, 7 निश्चय योजना, जिसमें हमारे माननीय नीतीश कुमार जी 7 निश्चय योजना में वह निश्चित करके योजना बहुत सोच समझकर उस महत्वाकांक्षी योजना को पंचायत में भेजे थे और भेजे हैं। मैंने उनकी योजना को 100% धरातल पर उतारने का काम किया है। चाहे वह नल जल योजना हो, एक महत्वाकांक्षी योजना ले लिया जाए
तो हमारे पंचायत में 13 वार्ड है, हमने 13 वार्ड में नल जल का कार्य पूरा किया है और वहाँ पानी गिर रहा है। अगर इसमें कोई त्रुटि है तो आप अपने स्तर से बात रखें, हम उसको उत्तर देते हैं। जी, आज आपके पंचायत में कुछ वार्डों में मुआयना करने का मौका मिला और वार्ड संख्या 3 की कुछ जनता है, उनका ये कहना है कि वहाँ जल नल योजना जो है, जिसके वजह से मतलब 5 महीना से उनके यहाँ पानी नहीं आ रहा है घरों में। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पानी क्यों नहीं आ रहा है। इंदिरा आवास से संबंधित भी वहाँ पे मतलब बात उठी है, जिसमें उन लोगों ने कहा है कि हम लोग को इंदिरा आवास से लाभ नहीं मिला है, घर नहीं मिला है और साथ में नली जो है, नली का भी इशू है। तो आप बताएं कि ये 2-3 इशू जो है ऐसा क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक नल जल की बात, अभी जो मुआयना किए, जिस वार्ड क्षेत्र में दौरा हुआ था आपके द्वारा, वह वार्ड क्षेत्र 2017 की योजना है, वह बहुत पुरानी योजना है। उस समय आज 2021 चल रहा है। हम माननीय नीतीश कुमार जी से यह मांग करते हैं कि 2017 की जो योजना है, जिसको नल जल चालू किया गया, हम मानते हैं कि उस नल जल एक बाइक साइकिल है, चाहे कुछ भी होता है, चलता है तो टूटता है, फूटता है। आज तक, पहले तो हम माननीय नीतीश कुमार जी से यह कहेंगे कि आज तक बिजली बिल 4 साल से हमारा वार्ड क्रियान्वयन, आप पैसा नहीं, वो कहाँ से देगा पैसा? फिर भी उस पर नोटिस आ रहा है, पैसा गांव वाला दे नहीं रहा है, पानी पीने का हाल जान रहा है केवल। तो यह पैसा कौन वसूलेगा? गांव की जनता देने से इनकार कर रही है कि हम पैसा नहीं देंगे। जहां पाइप टूट रहा है, पाइप लीकेज कर रहा है, एमडीपी कट रहा है, तो आखिर यह मेंटेनेंस के पैसे माननीय नीतीश कुमार जी ने बहुत बड़ी स्वागत शब्दों में पंचायत को आवाज़ दिए थे कि हम मेंटेनेंस का पैसा देंगे। लेकिन हम माननीय नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते हैं कि आपके द्वारा 2017 की योजना नहीं याद है? 2017 में जो नल जल बनी है, आज 4 साल हो गया, उसमें एक भी पैसा नहीं मिल रहा है। हमारा वार्ड क्रियान्वयन कहाँ से पैसा अलग से लगाएगा? ये जनता देने के लिए तैयार नहीं। जनता केवल चाहिए, जनता को चाहिए, जनता एक पैसा अपने ओर से देना नहीं चाहती है, बशर्ते उसको नल के पाइप को काट दिया जाता है, पानी नहीं गिरता है तो उसके टोटी को तोड़ दिया जाता है। तो इस सारे चीज़ों पर 2017 वाली जो बनी हुई नवनिर्मित नल जल है, हम माननीय नीतीश कुमार जी से कहेंगे कि 2017 के बाद जो जितने नल जल है वह सुचारू रूप से पानी चल रहा है, उसके पानी लोग पी रहे हैं और उस पर आश्रित हैं। हम आशा करते हैं कि बहुत कम समय में अगर माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा जो अभी कैबिनेट से पास हुई है, अगर कुछ मेंटेनेंस के पैसा मिलेगी तो निश्चित रूप से हमारे वार्ड क्रियान्वयन उसमें खर्चा करेगा पैसा और उस पैसे का सही इस्तेमाल करके लोग को पानी पर आश्रित करेंगे। अभी तक किसी को पैसा, बिजली विभाग को अभी तक पैसा नहीं दिया गया। आखिर कहाँ से दिया जाए? न सरकार कोई मेंटेनेंस की पैसा देती है, न गांव में जाने पर गांव वाला कहता है अपना पाइप हटा लीजिए, अपना नल तोड़ दीजिए, ये गांव वाला तोड़कर फेंक दे रहा है। तो हम यही आरजू और विनती करेंगे हमारे जो भी पदाधिकारीगण या माननीय नीतीश कुमार जी से कि कैबिनेट से जो पास हुई है, बहुत बड़ी स्वागत है। जल्द से जल्द हमारे वार्ड क्रियान्वयन को पैसा मिले कि जो बंद पड़ी हुई है नल जल अभी तक, अरे बंद नहीं पड़ी है, पैसे के अभाव में कहीं ना कहीं पाइप कट जा रहा है कि इधर उधर का एक एक मेंटेनेंस, हाँ, एक माने सेक्शन का पाइप कट जा रहा है तो उसमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, पैसा गांव वाला नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं से हम लोग इधर उधर से करके चलाते हैं। लेकिन हम माननीय नीतीश कुमार से मांग करते हैं कि हमारे बहुत माने लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हैं, हम लोग की आवाज़ सुनिए। आप हमारे नल जल जो आपका महत्वाकांक्षी योजना है, आप 2017 की चलाई गई योजना पर आप एक बार सबसे पहले उस पर मेंटेनेंस का पैसा दें, ताकि वहाँ अब बहुत ज़्यादा लोड पड़ चुकी है। स्वच्छता अभियान के तहत माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा चलाई गई योजना को हम लोग ने भी पदाधिकारियों के साथ, पदाधिकारी कर्मियों के साथ अभियान में भाग लिया। जनता को बहुत कुछ मार्गदर्शन देने के काम हमारे पदाधिकारी BDO साहब भी किए थे। BDO साहब अपने हाथे कुदाल चलाए थे, लोगों को जागरूक करने का काम किए कि भाई बहू बेटियों के लिए आप लोग घर में शौचालय बनाइए, सरकार द्वारा जो मिल रही है 12,000 की राशि सीधे आप लोगों को खाता में दी जाएगी। हमारे माननीय इस प्रखंड के BDO साहब ने बहुत ज़्यादा मेहनत किए और हमारे पंचायत में 80% कहते हैं, लिखित हैं, आप घर घर चल कर देखिए,
कि 20% ऐसा है जो बचा हुआ है वो उसमें शौचालय नहीं है, लेकिन 80% घरों में शौचालय बना है और यहाँ की जनता 12,000 का जो प्रोत्साहन राशि है उसका लाभ लिया है। अब सुलभ शौचालय की जहाँ तक बात आ रही है तो मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि सुलभ शौचालय के लिए ज़मीन दे सरकार। गैर मजरूआ जितना ज़मीन है उस ज़मीन पर हमारे यहाँ एक सरकारी भवन बनने वाली थी, सरकार भवन, जिसको एस्टीमेट जिला से बनकर आया, अमानत हो गया सरकार के द्वारा, अंचला पदाधिकारी सब कुछ कर दिए, लेकिन इस भामोपाली पंचायत में आज तक बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन यहाँ के गांव के लोग उस सरकारी ज़मीन को अतिक्रमित करके पकड़ कर रखे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, जिसका नतीजा है कि हमारा सरकार भवन नहीं बन रहा है। हम यही कहना चाहेंगे कि उसी तरह सुलभ शौचालय के लिए ज़मीन मांगी जा रही है। ये हमारे जहाँ तक दलित बस्तियों में दिक्कत है, दलित बस्ती में अपना केवल घर लायक ही ज़मीन है, उससे अधिक लोगों का ज़मीन नहीं है, तो वहाँ सार्वजनिक कोई गैरमजरूआ ज़मीन रहता हम लोग सुलभ शौचालय बनवाते, लेकिन वहाँ गैरमजरूआ ज़मीन न होने से कोई अपना ज़मीन दे नहीं रहा है, तो हम लोग कहाँ बनवाएं? यही कारण है कि कोई ऐसा दलित बस्ती है जो अभी तक सुलभ शौचालय से वंचित है। इस पर सरकार कोई नया निर्देश दे ताकि ज़मीन कहीं ना कहीं से अंचलाधिकारी के द्वारा हम लोग को दिलवाया जाए, ताकि सुलभ शौचालय हम लोग बनाएं। जो भी वंचित है वह दलित बस्ती बचा हुआ है, उसमें सुलभ शौचालय ज़मीन के अभाव में नहीं बना है। वार्ड संख्या 3 और 7 से ये भी बात सामने आई थी कि इंदिरा आवास को लेकर के कि उन्हें जो है इंदिरा आवास से कोई लाभ नहीं मिला है, इसमें इसके विषय में लेकर के आप क्या कहना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक इंदिरा आवास की बात आई, इंदिरा आवास बहुत पहले, हम गलत नहीं कहेंगे, बहुत पहले पंचायत के भी एक वोट थी और सरकार के भी एक वोट थी। सरकार ने इंदिरा आवास को नाम बदल कर, हम लोग के जब चुनाव जीते 2016 में, तो प्रधानमंत्री आवास योजना लागू किए। माननीय हम नीतीश कुमार बाबू से नहीं, मोदी जी से सवाल करना चाहेंगे कि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना लागू किया, हम पूछते हैं कि केवल अभी तक उसका गिनती ही हो रहा है। हमारे पंचायत में 5 सालों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 साल बीत गया और मात्र हम गिन कर बताएंगे कि 20 से अधिक अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना किसी को नहीं दिया गया। तो यह कहीं ना कहीं हमारी केंद्र सरकार की योजना में लापरवाही है, जिसके चलते हमारे गरीब बचे हुए हैं, उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके पहले इंदिरा आवास के नाम पर पैसा मिलती थी, वह इतने माने छूट थी कि हद था। लेकिन हम लोग चुनाव जब जीते, हम लोग की आशा थी कि इंदिरा आवास एक वोट की राजनीति है, हम लोग को भी वोट बनेगा, लेकिन सरकार अपने कहीं ना कहीं गलत कानून की वजह से अभी तक 5 साल निकल गया, लेकिन 20 प्रधानमंत्री आवास योजना से अधिक नहीं मिल पाया। कहीं ना कहीं इस योजना के नियम बनाने वाले या सरकार के ऊपर से जो चिट्ठी आ रही है उसमें कमी है। ये न जनप्रतिनिधि में कमी है, न हमारी जनता में कमी है। अभी भी हमारे पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, उनके घर टूटे हुए हैं, छप्पर फूटे हुए हैं, लेकिन मुखिया जी क्या करें? हम 2, 4, 500 हज़ार रुपया का मदद कर सकते हैं, हमारे पास तो योजना नहीं है। तो अब हम लोग से भी यह निरपेक्ष कर दिया गया। पहले प्रधानमंत्री आवास और इंदिरा आवास जो था, इंदिरा आवास पर मुखिया का कुछ अधिकार रहता था, लेकिन उससे वंचित कर दिया गया। जब प्रधानमंत्री आवास योजना लागू हुआ 2016 में, हम लोग हाथ जोड़कर, बस आम सभा कराकर हम लोग यही देख रहे हैं कि कब तक आएगा, हमारे गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कब तक मिलेगा। यह समय भी ख़त्म हो गया। अभी बहुत ऐसे इसी तरह सिस्टम में पड़ा हुआ है, अभी तक उसका कोई उधर से जानकारी नहीं मिल रही है। तो हम क्या करें? हमारा समय भी ख़त्म है। हम सरकार से यही मांग करेंगे कि जिस तरह पहले इंदिरा आवास का पैसा बड़ी तेज़ी के साथ अधिक से अधिक लाभुकों को दी जाती थी, मिले कि अधिक से अधिक हमारे लाभुक लाभ उठावें। यह सरकार की गलत लापरवाही की वजह से अब 5 साल में 20 अगर इंदिरा प्रधानमंत्री आवास योजना मिली है तो इतना ही से समझ लीजिए कि क्या मिला है? कुछ नहीं मिला है। सरकार केवल एक फॉर्मेलिटी निभा रही है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नियम बदला जाए।